नमस्कार। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आईयूआई पे बना रहा हूँ और ये इसलिए बना रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक्चुअली आईयूआई क्या होता है। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बेसिकली कोई भी इनफर्टिलिटी में जब भी प्रेगनेंसी नहीं होती है मैरिड लाइफ काफ़ी हो जाने के बाद, तो लोगों को एक एडवाइस दी जाती है कि आप आईयूआई करा लीजिए 3 साइकिल। तो बेसिकली आईयूआई होता है क्या है और आईयूआई कब करते हैं, आईयूआई कब नहीं करना चाहिए, आईयूआई में सफलता की दर कितनी रहती है, तो चीज़ें थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हों तो आपका सर्विस लेने का तरीका और सर्विस पाने का जो लॉजिक है वो सुधरेगा। बेसिकली सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आईयूआई होता क्या है। नॉर्मली ये यूट्रस या बच्चेदानी होती है, ऐसी दो ओवरीज होती हैं, ऐसी दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। इस ओवरी से हर महीने एक एग निकल के इस नली में जाता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। इधर से हस्बैंड का स्पर्म जाके इस अंडे से ट्यूब के आखिरी वाले पार्ट में जाके मिलता है और एक भ्रूण बनाता है। बच्चा बनने का जो शुरुआत है वो नलियों में ही होती है, या तो इस तरफ या इस तरफ। फिर इन नलियों में हरकत होती है। इस हरकत से इस भ्रूण को 5 दिन में बच्चेदानी में भेज दिया जाता है। यहाँ बढ़ता और पनपता है तो एक साधारण गर्भधारण होता है। साधारण गर्भधारण होने के लिए ये दोनों सीड का यूनियन या बीज का यूनियन होना जरूरी है, जो कि फैलोपियन ट्यूब के आउटर पार्ट में होती है। ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी होने का तरीका है, ह्यूमन में, मैमल्स में, हर जगह। अब जब इनकी मैरिड लाइफ बढ़ जाती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये परेशान होती है दंपत्ति। तब इनका जो जांच है, हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं। इसका यदि पीरियड रेगुलर है वाइफ का तो इसका ओव्यूलेशन होता है। यदि एएमएच ठीक है, मतलब अंडों की संख्या और क्वालिटी ठीक है, यदि ये साथ में रहते हैं तो इनके सीड का यूनियन हो जाना चाहिए। जब ये नहीं होता है किसी भी कारण से, यदि सीमेन में स्पर्म कम हो या फिर ओव्यूलेशन रेगुलरली ना हो रहा हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, तो भी ये चीज़ नहीं होती है। ये एक अलग मुद्दा है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही जानने में, यदि सीमेन भी ठीक हो, पीरियड भी रेगुलर हो, एएमएच भी ठीक है, इफ़ दे आर स्टेइंग टुगेदर, तो फिर ये फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा। ऐसे केसेस को हम इडियोपैथिक बोलते हैं या फिर अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं। हमको ट्यूब की जांच करवा लेना चाहिए, ट्यूब खुली है कि नहीं। ट्यूब यदि एचएसजी में नॉर्मल लग रही है, सब ठीक लग रहा है, फिर भी सीमेन भी ठीक है, सब ठीक है, यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही चाहने के बाद भी, 1 साल के साथ, 1 साल रहने के बाद भी, तो हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की जो परिभाषा है, ये कितनी दूर तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस पर डिपेंड करता है, पर बेसिकली मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये माना जाता है कि यदि यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो जो सीमेन है, सीमेन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वाटर, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं जिसको, और एक होता है स्पर्म, ये होती सीड, ये गैमीट होता है। हम यदि सीमेन को देखेंगे, ये दोनों पार्ट मिलके बनाते हैं, तो हम इस वाटर को, नेचर भी इस वाटर को अलग कर देती है, ये स्पर्म एंटर होता है। तो जो सीमेन है उसको हम यदि प्रिपेयर करके केवल स्पर्म को ले लें और इस बच्चेदानी के भीतर जब इसका ओव्यूलेशन, या तो हम सोनोग्राफी से देखें या ब्लड टेस्ट करके देखें या यूरिन टेस्ट करके देखें, जिस दिन एग रिलीज़ हो रहा है उसके साथ में है, उसके विदिन 24 आवर्स यदि हम इस स्पर्म को एक कैथेटर से यहाँ छोड़ें तो ये इंट्रा हो गया, मतलब इनसाइड। चूँकि यूट्रस के भीतर छोड़ रहे हैं तो वो यूटेराइन हो गया। सीमेन में से स्पर्म को यदि हम भीतर एक रबड़ या प्लास्टिक के कैथेटर से नली से अंदर छोड़ें तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया IUI। इसका मतलब IUI
हम नेचुरल ओव्यूलेशन को मानते हुए हम केवल स्पर्म छोड़ रहे हैं, ये सोच के कि ये स्पर्म जाके इससे मिल जाएगा। यदि सब कुछ ठीक है तो आप ये तकनीक, चूँकि इसमें किसी तरह का ऑपरेशन नहीं है, किसी तरह का हमको अंडा निकालने के लिए एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, तो ये ओपीडी प्रोसीजर है, मतलब आप घर जा सकते हो जल्दी। ऐसा यदि करते हैं तो 100 में से 11 से 12%, मतलब 100 में से 11 या 12 ये लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। इसका मतलब इसका सक्सेस रेट 11 से 12% है, प्रोवाइडेड कि पूरे पैरामीटर्स अच्छे हों। यदि आप ये आईयूआई करा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि यदि आईयूआई ठीक से हो रहा है, आईयूआई के ठीक से होने का भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट यदि कोई एक क्वालिफाइड गायनिक या क्वालिफाइड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये प्रॉपरली हो रहा है, तो इसको 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि 3 बार में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपको या तो ट्यूब में ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए पैसेज देना, मतलब यहाँ से एग आए, यहाँ से स्पर्म आए। दूसरा है, चूँकि ये एक फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा है, फ्लोटिंग है, तो उसको खाने की भी ज़रूरत है, तो यहाँ से ये रिस्क है, इसको खाना भी देता है। तीसरा, इस ट्यूब में एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, इससे ये 5 दिन में यहाँ भेजा जाता है, मतलब ट्यूब में मूवमेंट भी होना चाहिए। इन तीनों फंक्शन में यदि कोई एक फंक्शन काम नहीं करती तो पैसेज होने के बावजूद भी ये काम नहीं होता। ऐसे केसेस में ये आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए बहुत बार आईयूआई करा के ये देखना कि हो जाएगा सोच के आप कई बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे केसेस में यदि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो या तो आप कुछ भी ट्रीटमेंट मत लीजिए, या फिर आप इस एग को बाहर निकालिए ओवम पिकअप से, हस्बैंड का स्पर्म लीजिए और इन विट्रो फर्टिलाइज कराएं, मतलब हम शरीर से बाहर गैमीट का यूनियन करें, इसका एम्ब्रियो बना के फिर यहाँ बिठाएं, उसको आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मुद्दे की बात यह है कि जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की लॉजिक, उस प्रोसीजर की उसमें तार्किकता कि क्या, कब और कैसे करें, कब करें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कितनी बार करें बहुत इम्पॉर्टेंट। सक्सेस रेट 11 से 12%। मैं पर्सनली आईयूआई बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोग बहुत सारे आईयूआई करा के आते हैं, बट यदि पेशेंट का मैरिड लाइफ कम है, एएमएच वगैरह ठीक है, मुझे ट्यूब ठीक लगती है, तो आईयूआई मैं भी 2-3 बार कर सकता हूँ। बट आईयूआई में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके ट्रीटमेंट एक लॉजिकल हो। आपको जहाँ पर लक्ष्य हो वहाँ पर यदि आप वार करेंगे तो आपको जीत मिल सकती है। अदरवाइज़ बहुत बार ऐसे ट्रीटमेंट चलते रहते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, पर आप उनको जब कारण खोजेंगे तो आपको वजह मिलेगी कि ये फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा। आशा है आप हमारे साथ अभी भी जुड़े होंगे, और यदि जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और हमारे जो इस चैनल के आइडियल फर्टिलिटी के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जो हैंडल्स हैं उसमें भी आप विज़िट करके अपने ओपिनियन और अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं ताकि हम उनको भी एड्रेस कर सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।